नमस्कार, जोहार झारखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ सनसनीखेज खबर दुमका से आई है, जहां पर एक शातिर बैंक मैनेजर धराया है। हम आपको बता दें, शिकारीपाड़ा एसबीआई ब्रांच का मैनेजर गिरफ्तार किया गया। बैंक का ये मैनेजर भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अपने ही बैंक में डाका डालकर पैसे जमा कर रहा था और अब तक वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन भी कर चुका था। ये सनसनीखेज मामला दुमका का है। पुलिस ने जब बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया तो पूरा मामला सामने आ गया। पुलिस ने इसके पास से 1,48,000 रुपए बरामद किए हैं। दुमका के शिकारीपाड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 2 साल से पदस्थापित ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार गलत तरीके से बैंक का पैसा अपने लोगों के खाते में ट्रांसफर कर देता था। अब तक ये शातिर ब्रांच मैनेजर बैंक के एक सफाई कर्मी के साथ मिलकर 1,15,50,000 रुपए गबन कर चुका था। जांच पूरी होने पर यह गबन की राशि बढ़ भी सकती है। बैंक में भूमिका संदिग्ध होने के बाद पुलिस ने इसके पहले भी इससे पूछताछ की थी, जिसके बाद से ब्रांच मैनेजर फरार था। 4 सितंबर को केस दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार उसके पीछे पड़ी रही और भागलपुर से आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पटना का रहने वाला शातिर ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वो कर्ज चुकाने और भविष्य में राजमहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहा था। आरोपी ब्रांच मैनेजर का एक घर साहिबगंज में भी है। तो ये सनसनीखेज मामला दुमका से सामने आया है, जहां शिकारीपाड़ा एसबीआई में तैनात ब्रांच मैनेजर 1 करोड़ से ज्यादा का गबन कर चुका और मकसद यह था कि वो अपना कर्जा चुका सके और भविष्य में चुनाव लड़ सके। इसकी जो है कि भूमिका पूर्व से ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, तो इससे पूर्व में ही जो है कि पुलिस द्वारा क्वेश्चन किया गया था, जिसके बाद से ये फरार हो गया। और फरार होने के बाद में ये पता चला कि ये इतना पैसे का जो 1 करोड़ से ज़्यादा जो पैसे बैंक का जो पैसा है वो गलत ढंग से दूसरे अकाउंट में ये ट्रांसफ़र करता था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हजारीबाग सिविल कोर्ट में 5 साल पहले हुए 13 हत्याकांड में 5 आरोपियों को दोषी पाया गया है, जबकि एक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। वहीं एक आरोपी को अभी भी फरार बताया जा रहा है। फरार है वो आरोपी। 5 दोषियों की सजा पर 22 सितंबर को बहस होने वाली है। 2 जून 2015 को सिविल कोर्ट में कुख्यात सुशील श्रीवास्तव पेशी के लिए आया था। तभी बोलेरो से आए कुछ अपराधियों ने कोर्ट के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें सुशील श्रीवास्तव, ग्याश खान और कमाल खान की मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान कुल 42 लोगों की गवाही ली गई। तो हजारीबाग का ये पूरा मामला है, जब कोर्ट कैंपस में हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई थी। जून 2015 की ये घटना है और इस पूरे मामले में अब 5 आरोपियों को दोषी पाया गया है। हजारीबाग सिविल कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही थी। हालांकि एक शख्स को साक्ष्य नहीं होने की वजह से बरी कर दिया गया है। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। 5 दोषियों की सजा पर 22 सितंबर को बहस होगी। और सियासी खबरों की बात करते हैं। जेएमएम का विवाद अब सतह पर आता हुआ दिख रहा है। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू और सीएम हेमंत सोरेन की भाभी जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने पार्टी के एक पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए सीएम हेमंत सोरेन और पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन को टैग करते हुए एक चिट्ठी सार्वजनिक की है, जिसमें उन्होंने पार्टी महासचिव विनोद पांडे पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन और पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन से संज्ञान लेने की अपील की है। तो ये चिट्ठी सीता सोरेन की तरफ से लिखी गई है। जिला से लोग मेरे पास आने लगे और वहाँ का समस्या बारी बारी से बताने लगे, किस तरह से वो लोग जिला अध्यक्ष से त्रस्त है और मांग करने लगे कि वहाँ का जिला अध्यक्ष को हटा दिया जाए। इसके संबंध में मैंने विनोद पांडे से भी बात किया, लेकिन उनके तरफ से साफ नज़र आया कि नहीं, जिला अध्यक्ष ठीक है, बाकी लोगों के ऊपर ही वो आरोप करने लगे। इस तरह से विनोद पांडे को मैंने कहा कि जिला अध्यक्ष को बर्खास्त करे, बदली करे, जिस तरह से मांग है पार्टी संगठन का, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। अब इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पार्टी हित के लिए जो जरूरी है वो तो करना चाहिए, क्योंकि पार्टी किसी की बपौती संपत्ति नहीं है और पार्टी का कुछ नियम कानून भी होता है। झारखंड की खबरों पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल आपको सीधे पटना लिए चलते हैं, जहां पर आरजेडी, कांग्रेस और आरएलएसपी के नेता जेडीयू में शामिल होने वाले हैं।
ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई विधायक जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। ललन सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और शामिल इन्हें कर लिया गया है। दरअसल पार्टी में हम आपको बता दें जो नाम है, पूर्णिमा यादव जेडीयू में शामिल हो रही है, कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस विधायक है। वहीं आरजेडी की तरफ से भोला यादव शामिल हुए हैं। ललन सिंह क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। माननीय विधायक श्री सुदर्शन कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता और हम सबों के पुराने अभिभावक उदय नारायण राय उर्फ भोला बाबू, पंछी यादव जी, अभिषेक झा जी, सुरेश प्रसाद राय जी, अजय कुमार यादव जी और रामजी भक्ता जी और बरबीघा के सुरेश बाबू, आज ये सभी जनता दल यूनाइटेड परिवार में शामिल हुए हैं। हम सबों का इस जनता दल यूनाइटेड परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमती पूर्णिमा जी पूर्व से भी विधायक रही हैं, आप सबको मालूम है, और अभी कांग्रेस पार्टी की माननीय विधायिका हैं। गोविंदपुर विधानसभा, गोविंदपुर न है, गोविंदपुर विधानसभा नालंदा जिला में है, नवादा जिला में है। सुदर्शन जी भी अभी कांग्रेस के माननीय विधायक हैं और स्वर्गीय राजू बाबू के पौत्र हैं। पूर्णिमा जी के पति तो पहले से ही जनता दल यूनाइटेड में विधायक हैं ही, नवादा से। भोला राय जी राघोपुर विधानसभा से कई टर्म, मुझको लगता है कि शायद 3 टर्म विधायक रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, मंत्री रहे, पुराने समाजवादी नेता हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जमाने में लोक दल के माननीय विधायक हुआ करते थे और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सहयोगी रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में इन्होंने श्री लालू प्रसाद जी के त्याग किया और त्याग करके जो इनकी परंपरागत सीट राघोपुर थी, उस सीट को इन्होंने छोड़ दिया लालू प्रसाद जी के लिए और उनके परिवार के लिए। लेकिन अंततोगत्वा उस पार्टी में जो हश्र होता है और उस पार्टी की जो परंपरा है, वैसे किसी भी नेता को जो त्याग करता है, जो सम्मानित नेता हैं, उनको अपमानित करने का काम राष्ट्रीय जनता दल में होता है और यही काम भोला बाबू के साथ भी हुआ। और भोला बाबू हम सब लोगों के साथ आज जुड़े हैं। हम पुराने साथी हैं, पुराने इनके सहयोगी हैं हम सब लोग, लोक दल के जमाने से। आज मुझको बहुत व्यक्तिगत तौर पर भी खुशी है कि भोला बाबू हम लोग के साथ जुड़े हैं। पंछी यादव जी भोला राय जी के साथ आए हैं। अभिषेक झा जी हैं जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं और आज श्री नीतीश कुमार जी के जो काम है, जो विकास है और जो बिहार को आगे ले जाने का उन्होंने संकल्प लिया, उस संकल्प से प्रभावित होकर आज इस पार्टी में शामिल हुए हैं। वैसे अभिषेक झा जी बहुत दिनों से पार्टी में शामिल होना चाहते थे, इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन शामिल हो नहीं पा रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था। आज ये शामिल हुए हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। श्री सुरेश प्रसाद राय जी जो वैशाली के हैं, नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, भोला बाबू के साथ सहयोगी हैं, उनका भी, हाँ, उनके पुत्र भी हैं, उनका भी आज इस जनता दल यू परिवार में स्वागत है। अजय कुमार यादव जी भी राघोपुर के हैं, यह भी जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, हाजीपुर वैशाली जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं अजय कुमार यादव जी। आज इनका भी हम इस पूरे जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं। रामजी भक्ता जी जो वो भी राघोपुर के हैं, उनका भी आज हम सब लोग इस जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं। और अब इतना के बाद तो आप लोगों को पता चल ही गया कि भोला बाबू
जी जो अपना सीट त्याग के दूसरे के लिए इन्होंने छोड़ दिया था, आज भोला बाबू ने जब जनता दल यू का कमान थाम लिया तो अब राघोपुर का हश्र आने वाले चुनाव में क्या होगा ये आप लोगों को अंदाज होगा। तो इसलिए आज फिर हम सभी का जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जनता दल यू एक पार्टी नहीं, एक परिवार की तरह चलता है, एक आपसी मिल्लत, आपसी भाईचारे के रूप में चलता है। उन सब का, हम सभी का फिर से एक बार जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुरेश बाबू बरबीघा के हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, बहुत पुराने नेता हैं। उनका भी, वो भी आज शामिल हुए हैं, उनका भी आज हम इस पार्टी में जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए अब आप लोग का कुछ हो तो बोलिए, नहीं तो कुछ हम पूर्णिमा जी को कहें, सुदर्शन जी को कहें, भोला बाबू को कहें, कुछ बोलेंगे। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। देवेंद्र फडणवीस जो कि प्रभारी हैं बिहार चुनाव के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। वहीं दूसरी तस्वीर ललन सिंह बोलते हुए नजर आ रहे थे, स्वागत करते हुए नजर आ रहे थे तमाम लोगों का, जो लोग आरजेडी से आए हैं, जो लोग कांग्रेस पार्टी से आए हैं, जो लोग आरएलएसपी से आए हैं, उन सभी का यहाँ पर तो महागठबंधन को एक और बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि काफी सालों साल से भोला राय आरजेडी में रहे, 15 साल तक वो विधायक भी रहे आरजेडी के, लेकिन अब उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही गोविंदपुर से विधायक पूर्णिमा यादव, उन्होंने भी जेडीयू का दामन थामा। बरबीघा से कांग्रेस विधायक सुदर्शन भी आ गए हैं और आरएलएसपी प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी जेडीयू का दामन थाम लिया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं लगातार चुनाव में हलचल जो है वो बनी हुई है। उनको तो अपमानित किया। रघुवंश बाबू ने जो 32 साल, जो उनका इस्तीफा कल हमने देखा है कि 32 साल तक जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद उन्होंने लालू प्रसाद जी का समर्थन किया, उनके पीठ के पीछे खड़ा रहे, और वैसे व्यक्ति को भी किसके लिए अपमानित किया, किसके लिए अपमानित किया, ये आप सोचिए किसके लिए अपमानित किया। और उस अपमान के पीछे कौन सा खेल है यह भी आप जानिए। इसलिए कि हम तो पहले से करते रहे, आप लोग मानते नहीं हैं और ना आप लोग इस पर रिसर्च करते हैं। हम तो पहले से करते रहे हैं कि वहां विधानसभा का टिकट, विधान परिषद का टिकट। इस तरीके से यह केस चल रही थी, ऐसा किसी को लगता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत इनकी इस मृत्यु के बाद जो शंकाएं उठी है उसका कोई समाधान होगा और कोई न्याय मिलेगा। लेकिन मीडिया की मुहिम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अब सारी कार्रवाइयां शुरू हुई है, और विशेष रूप से जो ड्रग का एंगल है ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत बुरी बीमारी ये ड्रग्स की जो आज दिखाई पड़ रही है और विशेष रूप से बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ दिखाई पड़ रही है, कम से कम इसके कारण इसका भी खात्मा होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक मिनट नहीं प्लीज, चंद्रमोहन नाम सुनते जाइए, अच्छा रहेगा। इस बार बिहार के चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत मुद्दा बनेगी चुनाव के लिए। देखिए, हमारे लिए ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ये बिहार के बेटे जैसे थे, वैसे वे पूरे भारत के बेटे थे। तो देवेंद्र फडणवीस यहां पर बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के प्रभारी सुशांत के मामले को लेकर बोल रहे थे, जो कुछ अभी घटनाक्रम रहा है। और दूसरी तरफ जेडीयू में कई बड़े चेहरे शामिल हुए हैं, महागठबंधन को झटका लगा है। फिलहाल कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन हाजिर होते हैं।